Oh, Just give me 1 second. And 1 second is over. तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज एन एपीआई इन इंग्लिश प्लीज। तो ऑब्वियसली इंग्लिश पे होगा नहीं, हिंदी पे होगा। एंड ये लिखा गया है पेट्र गाजराव द्वारा 2016 में लिखा गया था। बट ये बहुत ही बेसिक है और आपको पता है कि इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू माई सेल्फ एंड यू इफ यू आर लिसनिंग टू यू इन हिंदी। हालांकि इसको मैंने हिंदी पे नहीं बोला, चलो यार टाइम पास नहीं करते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक कंप्यूटर है, सर्वर है और एक आपका मॉनिटर है, बेसिकली सीपीयू और मॉनिटर मान सकते हो। तो वो बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पहले एपीआई काइंड ऑफ मतलब बियर के टाइप से साउंड करता था। तो अभी तो हम मतलब हम लोग अगर आप एपीआई सीखने जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ पता होगा उसके बारे में, या कुछ कहीं से सुने होंगे तो आप यहाँ पे आए होंगे। तो ये टर्म जो है बहुत ही यूज होता है और इन्होंने एक्चुअली एपीआई को बताया, मतलब एक जोक के बारे में है कि बारटेंडर को बोला कि डू यू हैव एन एपीआई एंड बारटेंडर सेज फोन नॉट फोर, दिस वाज नॉट फाउंड, आई डोंट हैव एन एपीआई। और काफी लोग से मिला है जो टेक में काम करते हैं एंड जिनको ये है। बाकी डायरेक्टली अपन इसमें आते हैं कि टेक्निकली जो एपीआई है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में मतलब बताया जाता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं क्या करता हूँ, आई एम रीडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट्स लाइक वन टाइम रीड फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉग। एंड उस पे वो ब्लॉग कितने अच्छे से लिखा गया है कि एक बार में मैं उसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, वैसे मैं ट्राई करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि मैं पहले खुद से रीड करके फिर नेक्स्ट टाइम बात करूँ तो वो भी अपन कर सकते हैं, बट दिस इज जितना रॉ हो सके मैं वो पॉसिबल रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप एपीआई को प्लेन शब्दों में कैसे बताएंगे और उसका कोई ब्रॉडर मीनिंग है क्या जो कि डेवलपमेंट और बिजनेस में यूज होता है, तो उसके बारे में बात चलिए। अब बात होती है वर्ल्ड वाइड वेब और रिमोट सर्वर्स की। तो जब हम कोई भी वेब को देखते हैं तो समझ सकते हैं कि काफी लार्ज नेटवर्क है जिसमें कनेक्टेड सर्वर्स का है ना। और हर पेज पे जो इंटरनेट का जो हर पेज है वो स्टोर्ड है समवेयर किसी एक रिमोट सर्वर पे। और जो रिमोट सर्वर्स है वो कोई मतलब जादुई चीज नहीं है, वो एक रिमोटली लोकेटेड कंप्यूटर है जो कहीं ना कहीं है वो आपका रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। तो अगर आप चीजें को ऐसे समझेंगे तो आप ये सकते हैं कि आप अपना लैपटॉप को भी एक सर्वर बना सकते हैं जो कि कैपेबल रहता है सर्विंग पूरा एक वेबसाइट का। ठीक है, तो एक लोकल सर्वर बोलते हैं। जैसे ही आप facebook.com अपने ब्राउजर पे लिखते हैं तो ये जो है रिक्वेस्ट है वो फेसबुक के रिमोट सर्वर पे जाती है। और वो ब्राउजर जब रिस्पॉन्स रिसीव करता है और फिर वो कोड को जो एचटीएमएल कोड रहता है या जावास्क्रिप्ट या पीएचपी जो भी कोड है उसको एक पेज बना के आपको डिस्प्ले करता है। तो ब्राउजर के लिए इसको क्लाइंट बोल सकते हैं। फेसबुक का सर्वर जो है वो एक एपीआई है और इसका मतलब ये है कि जब भी आप उस पेज पे जाएंगे आपको वो रिमोट सर्वर के एपीआई से डील करना पड़ेगा। अब एपीआई और रिमोट सर्वर सेम सेम नहीं है, ठीक है। रेदर एपीआई जो है वो रिमोट सर्वर का एक पार्ट है जो कि सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को रिसीव कर रिस्पॉन्स करता है। तो एपीआई एक तरीका है जिससे आप अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। तो काफी कंपनी जो है वो एपीआई एज अ प्रोडक्ट बनाती होगी, आपको पता है कि जैसे वेदर डेटा एपीआई, आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए। अब अगर मान लो आपको लिस्ट ऑफ यूजर्स चाहिए, ठीक है, मान लो नेटफ्लिक्स का लिस्ट ऑफ यूजर चाहिए जो कि एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा है, बट मान लो नेटफ्लिक्स दे रहा है। तो नेटफ्लिक्स आपको एक यूआरएल देगा facebook.com टाइप का, netflix.com/users। और आप जब उस यूआरएल पे हिट करेंगे तो आपको एक टेक्स्ट फॉर्मेट मिलेगा, समझ जाओ एक नोटपैड मिल रहा है। वो जो यूआरएल है वो आपका एपीआई है, ठीक है। तो योर स्मॉल बिजनेस वेबसाइट फॉर, आप जैसे इसमें बता रहा है कि आप एक स्मॉल बिजनेस के वेबसाइट है जो कि एक फॉर्म है जिसमें आप क्लाइंट को साइन इन करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और आपको ये क्लाइंट को ये होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली अपना गूगल कैलेंडर इवेंट को वो आपके अपॉइंटमेंट से रिफ्रेश कर ले। तो इसमें एपीआई का यूज आता है।
अब वो कैसे आता है कि आइडिया ये है कि वेबसाइट का जो सर्वर है वो डायरेक्टली गूगल के सर्वर से बात कर ले कि भैया ये बंदे ने अपॉइंटमेंट लिया है, तुम उसका कैलेंडर ढूंढो और उस पे ये जगह पे अपॉइंटमेंट डाल दो ताकि कोई और आके ना करे। तो आपका सर्वर जो है वो बाद में फिर गूगल बोलेगा अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ, फिर वो वापस भेजेगा, प्रोसेस करेगा और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भेज देगा आपको, जैसे कि कंफर्मेशन मैसेज या समथिंग लाइक दैट। ऑल्टरनेटिवली आपका जो ब्राउजर है वो एक एपीआई रिक्वेस्ट डायरेक्टली जो है वो गूगल को भेज सकता है बाय बाय पासिंग यूर सर्वर। ठीक है, मतलब कि आपका सर्वर को नहीं लेगा, डायरेक्टली आपका वो ब्राउजर ही डायरेक्ट ब्राउजर मानो गूगल है डायरेक्टली बात कर देगा। अब हाउ इज दिस गूगल कैलेंडर्स एपीआई डिफरेंट फ्रॉम द एपीआई ऑफ एनी अदर रिमोट सर्वर आउट देयर? टेक्निकल टर्म्स में डिफरेंस जो है वो फॉर्मेट है रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्स का। जैसे कि अगर आप कोई होल वेब पेज को अपने ब्राउजर पे देखना चाहते हैं तो आपको ब्राउजर जो है वो एक आपका HTML रिस्पॉन्स जो है वो एक्सपेक्ट करता है, जबकि गूगल कैलेंडर का जो एपीआई है वो आपका एक जेसन रिस्पॉन्स जो है वो एक्सपेक्ट करेगा। अब अगर आपका जो वेबसाइट का जो सर्वर है वो एक एपीआई रिक्वेस्ट मेक कर रहा है तो आपका वेबसाइट का सर्वर है वो क्लाइंट हुआ, जैसे कि आपका ब्राउजर है वो भी एक क्लाइंट है। ठीक है, यूजर के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ कि एपीआई अलाउ करता है उनको एक एप्लीकेशन का पूरा चीज कंप्लीट करने का, एक पूरा एक्शन कंप्लीट करने का विदाउट लीविंग द वेबसाइट। अब मोस्ट मॉडर्न जो वेबसाइट्स हैं वो कंज्यूम करते हैं एटलीस्ट कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी एपीआई। बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं एक्चुअली जब आप थर्ड पार्टी सॉल्यूशन देते हैं, अगर उनकी सर्विस ले रहे हैं या लाइब्रेरी ले रहे हैं तो हमेशा आप देखते हैं कि इजियर रहता है कि आप एक एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन पे करें, ठीक है, रिलायबल वाला। अब मोस्ट मोस्ट अनकॉमन जो है जो अनकॉमन है डेवलपमेंट टीम्स के लिए कि उनका एप्लीकेशन को ब्रेक कर दें इनटू मल्टीपल सर्वर और उनको बाद में आपस में बात करने दे दे एपीआई से। माइक्रो सर्विस आएगा, ओके देखिए माइक्रो सर्विस जो है उसको माइक्रो सर्विस ही बोलते हैं। टू समराइज, जब कंपनी कोई एपीआई ऑफर करती है अपने कस्टमर को, इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक डेडिकेटेड यूआरएल दिया है जो कि एक डेडिकेटेड रिस्पॉन्स भेजेगा और रिस्पॉन्स जो है वो कोई प्रेजेंटेशनल ओवरहेड नहीं डालेगा, मतलब कि कोई भी एचटीएमएल कुछ नहीं देगा, सिंपल आपको एक रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और इसमें पूछा गया कैन यू मेक दिस रिक्वेस्ट विथ योर ब्राउजर, हमेशा इसका जवाब यस रहता है कि एक्चुअल रिस्पॉन्स जो होता है एचटीटीपी रहता है और वो टेक्स्ट में होता है और ब्राउजर कैन ऑलवेज डू बेस्ट इन दिस टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स। अगर आप देखते हैं कि गिटहब का एपीआई है विथ योर ब्राउजर विदाउट इवन नीडिंग एन एक्सेस टोकन, ये जेसन रिस्पॉन्स आता है। जैसे आपने उस बंदे ने अपना यूजर का एपीआई लिया, उसमें उसने जेसन का रिस्पॉन्स में आप देखोगे सारे रेपो और सबका एक एपीआई दे दिया है कि भैया ये यूजर है, ये अवतार का यूआरएल है और ये उसका गिटहब यूआरएल है, ये एचटीएमएल यूआरएल है, ये फॉलोइंग यूआरएल है, ऐसे ऐसे उसने सारे कुछ उसको दे दिए हैं तो आप जेसन पे कर सकते हैं। अब ए जो है वो एप्लीकेशन के लिए है, तो कुछ और एग्जांपल्स दिया गया है कि एप्लीकेशन कैन रिफर्स टू मेनी थिंग्स। एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, एक पूरा सर्वर है, दो तरीके से, या तो एक सिंपल पार्ट ऑफ कोई एप्लीकेशन का है। ठीक है, बेसिकली कोई भी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको आप डिस्टिंक्टिवली सेपरेट कर सकते हो उनके एनवायरनमेंट से, वो एक एप्लीकेशन या ए बन सकता है उसका। अब आपके पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ये वाला जो क्वेश्चन है, और उसको आप एक कोड में डाल रहे हो और तो अब ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपका ओवरऑल ऐप का एक पार्ट बन जाता है। तो ये डिस्टिंक्ट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो ये लाइब्रेरी का भी कोई एक एपीआई होगा जो अलाउ करता है इंटरेक्ट करने का विद रेस्ट ऑफ योर कोड। हियर्स अनदर एग्जांपल जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन भी उसने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोड जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब एप्लीकेशन के पास हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि डिफाइन करते हैं कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो हर ऑब्जेक्ट जो है एक एपीआई है जिसका एक सेट ऑफ पब्लिक मेथड्स है और प्रॉपर्टी है जिसको दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। ऑब्जेक्ट का कुछ इनर लॉजिक भी होगा, प्राइवेट मेथड्स जो होते हैं जिसको हम एपीआई के उससे नहीं करते, जबकि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो आप देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला, तो वो रहता है।
तो फिर इसमें कुछ और दिया गया है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल बेसिस और ऑसम खान वीडियोस ऑन दिस, तो ये सब भी अपन देख सकते हैं। बट आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी आई थिंक थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। तो फिर अपन बात करेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।